ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening friends. Today once again I am back with your English classes. पिछले क्लास में हमने ट्रांसलेशन का जो पार्ट था होमवर्क, उनका कंटेंट छोड़ दिया था, तो उनको सबसे पहले हम लेंगे आज। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन आपको बनाना है और सही तरीके से वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उसमें जाकर के आप पीछे से देख लीजिएगा, तब ट्रांसलेशन हल करना प्रारंभ कीजिएगा। तो आज का पहला भाग का पहला ट्रांसलेशन है, खून की कमी के कारण यह बच्चा कमज़ोर है। चरित्रवान शिक्षक के अभाव में अच्छे छात्र परेशान हैं। दवा की कमी के कारण रोगी अस्पताल में दुखी हैं। पैसे की कमी के कारण कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। समझदार लोगों के अभाव के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। यद्यपि राम एक किसान है, फिर भी वे लालची नहीं है। यद्यपि तुम मोटे हो, फिर भी तुम कमज़ोर हो। यद्यपि सीता दुबली है, फिर भी वह कमज़ोर नहीं है। यद्यपि मैं गरीब हूँ, फिर भी तुम्हारे तरह लालची नहीं हूँ। यद्यपि वे लोग अमीर हैं, फिर भी वे लालची नहीं है। यद्यपि भारत के लोग मेहनती हैं, फिर भी वे गरीब हैं। यद्यपि तुम एक छात्र हो, फिर भी तुम अनुशासित नहीं हो। यद्यपि यह एक अच्छी सिनेमा है, परंतु इस सिनेमा के गीत अच्छे नहीं हैं। बी भाग का अनुवाद है इस प्रकार, तुम पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हो। सीता गीत गाने में हमेशा आगे रहती है। दोस्त होने के नाते मैं उससे मिलने वाला हूँ। डॉक्टर बनकर वह गरीबों की सेवा करने वाला है। बुलाए जाने पर मैं उपस्थित रहूँगा। तो ये पिछले क्लास का आपका अनुवाद था। आज हम लोग सीखेंगे कि क्रिया के बाद अगर ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि लगा रहेगा, तो इसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक सब्जेक्ट को आप पहले रखिए और सब्जेक्ट के आधार पर हैव या हैज़ का प्रयोग कैसे आप कीजिएगा, आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, जिसमें आई और यू एक्सेप्शनल है। इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और क्रिया का पहला रूप रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसमें किस तरह से पहचान होगा, आज मुझे घर जाना है, टुडे आई हैव टू गो होम। मुझे यहाँ पैदल आना पड़ता है, मतलब ना है और पड़ता है एक ही बात है। सिर्फ वाक्य को मैचेबल बनाने के लिए हमको पढ़ना या जाना लगाना पड़ता है। आई हैव टू कम हियर ऑन फुट। तुम्हें अपने कमरे को साफ करना पड़ता है। यू हैव टू क्लीन योर रूम्स। हमें देश की सेवा करनी है। वी हैव टू सर्व द कंट्री। आज मुझे एक साइकिल खरीदनी है। टुडे आई हैव टू बाय अ बाइसिकल। इसका नेगेटिव अगर हमको बनाना है तो क्या करेंगे, हैव हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे अब मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, नाउ आई हैव नॉट टू रीड हियर। अब तुम्हें यहाँ पैदल नहीं आना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास एक साइकिल है। नाउ यू हैव नॉट टू कम हियर ऑन फुट बिकॉज यू हैव अ साइकिल और बाइसिकल। अब बच्चों को बारिश में नहीं भीगना पड़ता है क्योंकि उन सब के पास छाता है। नाउ द चिल्ड्रन हैव नॉट टू डैम्पन इन द रेन्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ एन अम्ब्रेला। क्लियर है। अब छात्रों को शिक्षक की मार नहीं खानी पड़ती है। नाउ स्टूडेंट्स हैव नॉट टू बियर द बीटिंग ऑफ टीचर्स। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज़ हैव को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य निगेटिव हो तो नॉट और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और क्रिया का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आपको देना है। क्या अब तुम्हें घर जाना है, हैव यू टू गो होम नाउ। क्या तुम्हें कुछ और कहना है, हैव यू टू से और स्पीक समथिंग मोर। क्या तुम्हें गरीबों की सहायता नहीं करना है, हैव यू नॉट टू हेल्प द पुअर। क्या छात्रों को कष्ट नहीं सहना पड़ता है, हैव द स्टूडेंट्स नॉट हैव टू सफ़र द पेन्स। तुम्हें जीवन में क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू इन द लाइफ। तो यहाँ पर क्या नहीं है, क्या बीच में है, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड का रूप ले लेता है। तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी है, विच बुक हैव यू टू रीड। तुम्हें शिक्षक की मार क्यों नहीं सहनी पड़ती है, वाई हैव यू नॉट टू बियर द बीटिंग ऑफ योर टीचर। तो ये आपका ट्रांसलेशन था। आगे है, तुम्हें यहाँ पैदल क्यों आना पड़ता है, वाई हैव यू टू कम हियर ऑन फुट। तो आज हम इस टास्क को पहले कंप्लीट दे देते हैं, कहीं ये मिस कर जाता है बार बार। तो आपको ट्रांसलेशन बनाना है
इसमें आपका 2 सेट में ट्रांसलेशन है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तुम कैसे गरीब हो, तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी तुम गरीब हो, यह संभव नहीं है। गरीब तो वो होता है जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यदि हम लोग मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम लोग गरीब नहीं हैं। तुम अपने जीवन में क्या करने वाले हो? मुझे एक डॉक्टर बनना है। क्यों तुम्हें एक डॉक्टर बनना है? मुझे एक डॉक्टर बनना है क्योंकि डॉक्टर का जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके क्लास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस का अर्थ क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है अंग्रेजी व्याकरण का। यदि हम प्रीपोजिशंस नहीं जानते हैं तो जब वाक्य में संबंध स्थापित करना हो, 2 वाक्यों को जोड़कर उसका संबंध हमें दिखलाना पड़े, तो इसके बगैर संभव नहीं है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर अपना संबंध किसी शब्दों के साथ वाक्य में प्रकट करे, वे संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के 2 भेद हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशंस, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सिंपल प्रीपोजिशंस क्या है और कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम पहले भाग को देखते हैं, सिंपल लिखा हुआ है तो अर्थात आसान, सामान्य। तो प्रीपोजिशंस कंजिस्ट ऑफ 1 वर्ड और are simple prepositions. Once again, prepositions consist of 1 word or simple prepositions. In English grammar, there are about 150 simple prepositions. ऐसे संबंध सूचक अव्यय जिनमें केवल एक ही शब्द हो, अर्थात एक शब्द से बने हुए सारे प्रीपोजिशंस क्या हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस कहलाएंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या है? कंपाउंड मतलब जोड़ा बनेगा। प्रीपोजिशंस कंजिस्ट ऑफ मोर देन 1 वर्ड आर कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ऐसे संबंध सूचक अव्यय जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हो, वे कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। देखते हैं आगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशंस। 4 प्रकार के कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। पहला है वर्ब प्लस प्रीपोजिशंस। क्रिया के साथ जुड़ने वाला प्रीपोजिशंस जो होगा वह वर्ब प्रीपोजिशन होगा। नाउन के साथ जुड़ने वाला प्रीपोजिशंस नाउन प्रीपोजिशंस होगा और एडजेक्टिव के साथ जुड़ने वाला एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस होगा। तथा प्रीपोजिशन को किसी अन्य शब्द से जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 2 प्रीपोजिशंस को किसी एक नाउन से जोड़ेंगे तो वह भी कंपाउंड प्रीपोजिशंस के अंतर्गत ही होगा। तो कुछ हम यहाँ पर सामान्य प्रीपोजिशंस का यूज सीखते हैं। तो पहला है एट का प्रयोग। एट का अर्थ होता है पर, एट का अर्थ होता है में। तो देखते हैं प्रयोग क्या कहता है। एट प्लस स्मॉल प्लेस। अगर हम किसी छोटे छोटे जगह का नाम बोलें तो आपको क्या यूज करना है? एट का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जगह का नाम दिया हुआ है, एट नगोछिया, एट पटना। पटना भी छोटा ही जगह है, ध्यान रखना है। पटना के पहले भी एट का ही प्रयोग किया जाता है। एट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम निश्चित समय की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एट प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे एट 7 o'clock, एट मिडनाइट, एट नून, एटसेट्रा। आगे का पॉइंट है एट प्लस पोजीशन। स्थिति दिखलाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट द गेट, एट द डोर, एट द बुकिंग काउंटर, एट द बोर्ड, एटसेट्रा। आगे है एट इज यूज टू शो द टेम्पोररी एक्शन। अस्थायी एक्शन को दिखलाने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज़ एट वर्क, जिसका सिनोनियम सेंटेंस है ही इज़ वर्किंग। तो दोनों एक ही मीनिंग देता है। राधा इज़ एट हर स्टडी और राधा इज़ स्टडिंग, दोनों का सेम अर्थ है। एट इज़ यूज टू शो द रेट। दर दिखलाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, जैसे नाउ-ए-डेज मिल्क सेल्स एट ₹30 अ लीटर। तो यहाँ पर एट जो है दर को दिखा रहा है। आगे है आइडियोमेटिक यूज़। आइडियोमेटिक यूज़ ही सबसे महत्वपूर्ण है प्रीपोजिशंस के लिए। तो वो तो सामान्य नियम है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें इस प्रकार से हमारे शब्द हैं।
एट फॉल्ट गलती पर, एट स्टेक खतरे में, नॉट एट ऑल तनिक भी नहीं, स्लो एट में धीमा, गुड एट में अच्छा, एट ऑल द टाइम्स हमेशा या हर समय, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, एट ऑल द इवेंट्स, एट ऑल द हैजार्ड्स हर हालत में, एट वंस तुरंत, एट फर्स्ट सबसे पहले, एट मोस्ट अधिक से अधिक, एट लिस्ट कम से कम, एट द फर्स्ट साइट पहली नज़र में। तो यहाँ तक आपको बार बार खोल करके इसको याद कीजिएगा या एक जगह नोटबुक में इसको राइटिंग कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो टास्क रहेगा, प्रत्येक प्रीपोजिशंस जो हम दिए हैं खास करके एडियोमेटिक है, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। एक वाक्य बनाना है इसके लिए और उसका अनुवाद बनाना है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग प्रतिदिन मेरे चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं, इसे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको समझ में आ जाए, और इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।